Hello बच्चों, let's see this question. The question says the length of a spaceship is measured to be 25% of its rest length. Part A, two three significant figures. What is the speed parameter beta of the spaceship relative to the observer's frame? In part B, by what factor do the spaceship's clock run slow relative to clocks in the observer's frame? तो हमें एक स्पेसशिप दे रखा है, उसका जो मेजर्ड लेंथ है वो उसके रिस्ट लेंथ का 25%। तो हम मान लेते हैं कि उसका मेजर्ड लेंथ एल है और का रिस्ट लेंथ है एल नॉट। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एल इज 25% ऑफ एल नॉट, या एल इज एल नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड पैरामीटर बीटा की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, और ये फाइंड आउट करना है कि स्पेसशिप की क्लॉक है वो ऑब्जर्वर्स की क्लॉक से कितना स्लो चल रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारा पहला होगा पार्ट ए के लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा होगा टाइम डायलेशन। तो हमें पहले में कहा गया है कि बीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमें ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, करेस्ट लेंथ, और मूविंग लेंथ है हमारा एल नॉट डिवाइडेड बाई 4। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, ये हमारा होता है कि एल इज इक्वल टू एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट अंडर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारा जो एल है वो एल नॉट डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ एल नॉट को डिवाइड कर लेगा, यहाँ से 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/16। यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/16, या 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 15/16। तो हमारा बीटा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 15/16, जो कि हमारा हो जाएगा रूट अंडर 0.9375, और ये हमारा हो जाएगा 0.968, और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी बीटा की, जो कि हमारा पार्ट ए का आंसर होगा। पार्ट बी में हमें पूछा गया है कि क्लॉक जो है वो स्पेसशिप में कितना स्लो स्लो चल रहा होगा। तो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टी improper time interval is equal to proper time interval divided by 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट अंडर। और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है डेल्टा टी इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय प्रॉपर टाइम इंटरवल, ये रेशियो हमें पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि कितनी स्लो चलती है स्पेसशिप में क्लॉक रेस्ट फ्रेम के क्लॉक के हिसाब से। तो यही रेशियो होगा, और ये रेशियो क्या आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट अंडर। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है गामा, गामा के इक्वल होता है। तो अगर हम गामा की वैल्यू निकाल लें
तो यही हमारा बी पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एल जो लेंथ है, उसके मेजर्ड लेंथ है जब वो मूव कर रहा था स्पेसशिप, वो है एल नॉट डिवाइडेड बाई 4। तो हम फिर से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो हमारा हो जाएगा एल नॉट डिवाइडेड बाई 4। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का ये भी फॉर्मूला होता है गामा के रेस्पेक्ट में, गामा को यूज करके अगर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लिखे तो वो होता है एल इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाई गामा। तो यही फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो एल है हमारा एल नॉट डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाई गामा। यहाँ से एल नॉट को डिवाइड कर लेगा और गामा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4। तो जो स्पेसशिप की क्लॉक है वो व्हाट फैक्टर डू स्पेसशिप क्लॉक्स रन स्लो रिलेटिव टू क्लॉक्स इन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम 4 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन आया, आंसर आया 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।